सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सिया राम। सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सिया राम। सिंधु बिना जल जान सिया राम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करऊं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 255 से आरंभ करते हैं। बूझे मोह उपाय अब सो सब मोर अभागु सिया राम। सुन स्नेहमय बचन गुरु और उमगा अनुरागु सिया राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। श्री भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरुजी वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही। राम विमुख सिद्धि सपने उनाही। सकुचम तात कहत एक बाता। अरध तजहि बुध सरबस जाता। तात बात फुरी राम कृपाही। राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचम तात कहत एक बाता। अरध तजहि बुध सरबस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है श्री राम जी की कृपा से ही। श्री रामचंद्र जी से विमुख को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे तात मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गबनऊ दो भाई। फेरऊं लखन सिय रघुराई। सुन सुबचन हर से दो भ्राता। भय प्रमोद परिपूरण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और श्री लक्ष्मण जी, माता सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न बहुत ही हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा। जन जियर राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगहि लघु हानि। सम दुख सुख सब रोबहि रानी। मन प्रसन्न तन तेज विराजा। जन जियर राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगहि लघु हानि। सम दुख सुख सब रोबहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी वन में रहें या श्री भरत जी शत्रुघ्न जी, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रानियां रोने लगीं। कहे भरत मुनि कहा सो कीन है। फल जग जीवहु अभिमत दीन। कानन करऊं जन्म भरि बासु। एहिते अधिक न मोर सुपासु। श्री भरत जी कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ ने जो कहा है वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा, अर्थात 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा।
मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। कहें भरत मुनि कहा सो कीन है, फल जगत जीवहि अभिमत दीन है। कानन करम जन्म भरि बासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। श्री भरत जी कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा, अर्थात 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतरजामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान सिया राम, जौपुर कहूं तो नाथ निज कीजऊं बचन प्रवान सिया राम। अंतरजामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान सिया राम, जौपुर कहूं तो नाथ निज कीजऊं बचन प्रवान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप गुरुदेव सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, अर्थात उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखे सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत वचन सुनि देखे सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। श्री भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, अर्थात किसी को अपने देह की सुधि ना रही। श्री भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पार जतन ही हेरा, पावती नाब ना बोहतु बेरा। और करें को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। श्री भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। गाच है पार जतन ही हेरा, पावती नाब न बोहितु बेरा। और करें को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। श्री भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत वचन सुनि देखे सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। गाच है पार जतन ही हेरा, पावती नाब न बोहितु बेरा। और करे उनको भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। श्री भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, अर्थात
किसी को अपने देह की सुधि ना रही। श्री भरत जी की महिमा समुद्र है और ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है और वह स्त्री उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी बहुत ढूंढे, पर उसे पार करने का कोई साधन, नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाया। श्री भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहीं आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुवासन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को श्री भरत जी की बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहीं आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुवासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को श्री भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके ये वचन बोले कि हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार श्री रामचंद्र जी, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव सियाराम। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहूं उपाउ सियाराम। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहूं उपाउ सियाराम। होई सो कहूं उपाउ सियाराम। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पुरवासियों का, माताओं का और श्री भरत जी का हित हो, वही उपाय बतलाइए। जय सिया राम।